बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 10वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर APJ कलाम जी द्वारा लिखित मेरा बचपन यहाँ पाठ। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का हमने क्या किया है, परिचय इन शॉर्ट किया है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये जो मेरा बचपन, ये जो पाठ है, इनके विंग्स ऑफ फायर इस आत्मकथा से ली गई है। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक के जीवन का सफ़र के बारे में बताया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और साथ ही साथ इनको जनवादी और मिसाइल मैन के रूप में भी देखा जाता था। तो बच्चों, आपसे एक प्रश्न है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहते थे और जनवादी राष्ट्रपति क्यों कहते थे? इसका उत्तर आपको लिखकर मुझे भेजना है, ठीक है। तो चलिए, आज के इस कक्षा में हम पढ़ते हैं उनके द्वारा लिखित उनके बचपन की यादें जो हैं, उसमें से मेरा बचपन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ बच्चों। मेरा जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुल आबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी, ठीक है। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की चटनी भी होती। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि नए शब्दों का अर्थ, ठीक है। तो पाठ में आए नए शब्द यानी कस्बा यानी कि छोटा सा शहर। रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। रामेश्वरम शहर जो है, वहाँ से एक छोटा सा गांव है, धनुषकोडी गांव। वहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ है। पुश्तैनी यानी कि पैतृक, यानी कि आपके दादा परदादा से जो घर बना हुआ होता है, जो आपको विरासत में मिलता है, उसे पुश्तैनी कहा जाता है। रोजाना यानी कि नित्य, हर रोज। बुनियाद यानी कि नींव, फाउंडेशन जो होता है, नींव जो होते हैं, भरभक्कम रहना चाहिए ना, ऐसी नींव। जीवन संगिनी यानी कि पत्नी। कदकाठी यानी कि देह का गठन, शरीर का गठन किस प्रकार है, हाइट में, वेट में, ठीक है। समुचित यानी कि योग्य मात्रा जो होती है वो योग्य, ठीक है। पौ फटना यानी कि प्रभात होना। पौ फटना यह मुहावरा है बच्चों। पौ फटना का अर्थ क्या है, प्रभात होना, ठीक है। तो चलिए, कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हो कि भारत का नक्शा है बच्चों, और इस नक्शे में यहाँ पर दिखाया गया है तमिलनाडु। हाँ, यहाँ पर भी चित्र है और आप इस दूसरे चित्र में देख सकते हो कि रामेश्वरम के मंदिर का चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कलाम जी कहते हैं कि उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है। पिता का नाम है जैनुल आबदीन और माता का नाम है आशी अम्मा। बच्चों, इसके ऊपर प्रश्न आते हैं, कलाम जी के माता पिता का नाम क्या है, ठीक है। तो उनके पिता का नाम है जैनुल आबदीन और माता का नाम आशी अम्मा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इस प्रकार से जो प्रश्न होता है,
और मेरा बचपन, यह पाठ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इसमें जितने भी ऑप्शनल प्रश्न आते हैं वो आपको ढूंढ कर लिखने हैं, यानी कि 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पाठ को वाचन करते हुए आपको खुद को निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न उत्पन्न होता है, वो है कलाम जी के माता पिता का नाम लिखिए। ठीक है, उनके पिता का नाम है जैनुल आबदीन और माता का नाम आशी अम्मा। ये आपको बाहेट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, मेरे पिता जैनुल आबदीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। यहाँ पर जो चित्र आप देख रहे हो, ये जो चित्र है, ये चित्र अब्दुल कलाम जी के पिताजी की है, यानी कि जैनुल आबदीन जी की। तो कलाम जी कहते हैं कि मेरे पिताजी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। औपचारिक यानी कि 4 दीवारों के बीच जो शिक्षा दी जाती है, यानी कि स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा जैनुल आबदीन की नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी बुद्धिमान थे। कौन बुद्धिमान थे? जैनुल आबदीन बुद्धिमान थे। उनमें उदारता की सच्ची भावना थी, वो उदार भावना से ही रहते थे। वो आगे कहते हैं कि मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं कि उनकी जो माँ है, उनकी माँ का नाम क्या बताया गया है यहाँ पर? आशी अम्मा। ठीक है, तो ये जो आशी अम्मा है वो जैनुल आबदीन की एक आदर्श जीवन संगिनी, कि उनकी एक आदर्श पत्नी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जैनुल आबदीन और आशी अम्मा जो है वो एक आदर्श दंपति थी, है ना। तो इसीलिए उन दोनों को एक आदर्श दंपति के रूप में समाज में देखा जाता था। कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। अब आडंबरहीन यानी कि क्या होता है बच्चों? आडंबरहीन जो कि बढ़ावा करते हैं, देखो ऐसे बड़ा बड़ा, मतलब मेरा इतना है, मेरा बहुत है, मेरे पास धन बहुत है, मेरी खेती बाड़ी बहुत है, मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसे आडंबरहीन रहते। देखो बढ़ावा करना। हाँ, ऐसे कलाम के पिता जो थे, जो आडंबरहीन व्यक्ति थे, अपना बताते नहीं थे वो कि मेरा जितना है उतना है वैसे बोलकर, और वो अनावश्यक ऐशो आराम वाली चीज़ों से भी जानबूझकर दूर रहते थे। ठीक है, आगे कहते हैं यहाँ देखिए, बालक कलाम का बचपन सादगी और निश्चितता में बीता। आप यहाँ पर 3 चित्र देख रहे हो। पहला जो चित्र है वो कलाम जी के घर का है बच्चों। इसमें पहला चित्र जो आपको दिख रहा है वो है कलाम जी के घर का चित्र है। दूसरा है जो रामेश्वरम के मंदिर है वहाँ की जो गली है वो है, और ये तीसरा जो चित्र है वो मस्जिद है। ठीक है, तो बालक कलाम यानी कि डॉक्टर APJ कलाम जो हैं उनका जो बचपन है बहुत सादगी और निश्चितता से बीता है। बहुत सिंपल सा जीवन उनका था, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों दृष्टि से। लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि भौतिक यानी कि क्या होता है बच्चों? भौतिक यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, रहने के लिए घर होता है, कपड़ा लत्ता, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के साथ ही भावनात्मक दृष्टियों से भी, यानी कि उनके माता पिता का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, वो सब अब्दुल कलाम जी को बहुत अच्छे से मिला। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी यानी कि जो पीढ़ियों से चला आता है, जो अपने दादा परदादा से हमें मिलता है और आगे भी अनेक पीढ़ियों को मिलता रहेगा, इसे पुश्तैनी कहा जाता है, यानी कि पैतृक। ठीक है, तो उनका घर जो था वो बहुत पुराना था, पुश्तैनी था। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने व पत्थर व ईंट से बना यह घर पक्का और बड़ा था। लेखक कहते हैं कि रामेश्वरम गांव के जो मस्जिद वाली गली है
वहीं पर उनका घर बना था और वो कहते हैं कि यह जो घर था वो चूने, पत्थर और ईंट से बना हुआ था और पक्का और बड़ा घर था। ठीक है। बालक कलाम अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। उनकी माँ कलाम के सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि जो इनकी माँ है, इनकी माँ का नाम क्या है बच्चों? आशी अम्मा। और वो क्या करती थी? इनको रसोई में ही, यानी कि जो किचन होता है वहीं पर कलाम जी को नीचे बैठकर खाना खाया करता था। कौन करता था? कलाम जी। अब्दुल कलाम जो है वो क्या करते थे? रसोई में अपने माँ के साथ ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाया करते थे। उनकी माँ उनको क्या देती थी? सामने एक केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी उनको वो खाने के लिए देती थी। तो बच्चों यहाँ पर और एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न निर्माण होता है कि अब्दुल कलाम जी की माँ जो है, आशी अम्मा जो है, वो क्या करती थी? कलाम जी को खाने में क्या क्या देती थी? आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? तो ये प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स के लिए आता है। और यहाँ पर देखिए उत्तर किस प्रकार लिखना है कि कलाम जी की माँ कलाम जी को, या तो आप आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम जी को क्या करती थी? केले का पत्ता बिछाती और उसके ऊपर चावल एवं सुगंधित सांभर डालती और साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी देती थी। तो इतना आपको उत्तर लिखना है बच्चों। 2 मार्क्स के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। तो आज के इस कक्षा में हम यहीं ठहरते हैं बच्चों। अगली कक्षा में हम इस पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे और आपका जो होमवर्क है, जो आपको क्या करना है, पाठ को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और जितने भी इस पाठ में अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें 1 मार्क्स के जो उत्तर होते हैं, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस को तैयार कर आपको लिखना है। वो 4 हो या 5 हो या 3 2। हाँ, ज़्यादातर 4 क्वेश्चंस यहाँ पर निकलते हैं, तो ज़्यादा निकले तो भी अच्छा है बच्चों। ठीक है। तो आपको प्रश्न निर्माण करना है, उसी के साथ साथ पाठ को ध्यान से पढ़ना है। पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।